हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम एप्टीट्यूड में नंबर ऑफ सिस्टम कर रहे हैं, तो कल हमने करवाया था। सबसे पहला लेक्चर हमारा नंबर सिस्टम के टाइप्स ऑफ नंबर पे था और ये लेक्चर आपका डिविजिबिलिटी रूल्स पे था। तो हमने कल थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखे थे डिविजिबिलिटी रूल के, 2 का, 3 का, 4 का, 6 का, 7 का, 9 का, 10 का, लाइक मतलब 11 13, लाइक बड़े नंबर्स का। ठीक है, तो आज उसी पे बेस मैं कुछ प्रॉब्लम लेके आया हूँ। इसमें कुछ पीवाईक्यूज हैं, लाइक यूपीएससी हो गया, सैट हो गया, ठीक है, और कुछ एक दो ऐसे जनरल क्वेश्चन है। तो आज हम फर्स्ट ऑफ ऑल अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे कि कल हम पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा है। ठीक है, तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है आपके लिए यहाँ पर, ये यूपीएससी में ही पूछा गया क्वेश्चन है। इन्होंने हमने ये पूछा है 32 की पावर 5 और 2 की पावर 27 इज डिविजिबल बाई, लाइक ऑप्शन दिए हुए हैं आपको यहाँ पे। ए में 3 दिया है, बी में 7, सी में 10 और डी में क्या दिया है 11। तो इस क्वेश्चन को हम देखेंगे कि यहाँ पर सोल्यूशन में देखेंगे। हम सोल्यूशन में देखेंगे सबसे पहले 32 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 27। अब आप मुझे ये बताइए 32 की पावर 5 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 5 की पावर 5 लिख सकते हैं, ठीक है, और 2 की पावर 27 को हम ऐसे रहने देते हैं। फिर इक्वल टू क्या करके लिखेंगे इसको? 2 की पावर 25। ये कितना हो जाएगा? 2 की पावर 27। अब इन दोनों में छोटा कौन सा है? ये वाला 2 की पावर 27। इसको हम क्या करेंगे? 2 की पावर 25 को, छोटा कौन सा है? 2 की पावर 25। 2 की पावर 27 क्या है? बड़ा नंबर है, करेक्ट। इसको हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे कितना बचेगा? 1। यहाँ पे कितना बचेगा? 2 की पावर 25 जब बाहर निकल जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा? 2 की पावर 2 बचेगा, ठीक है, करेक्ट। अब यहाँ देखिए, ये 2 की पावर 25 मल्टीप्लाई बाई ये कितना हो जाएगा? 1 प्लस 5 हो जाएगा। इसको हम क्या लिखेंगे? 2 की पावर, सॉरी यहाँ पे 25 होगा, 2 की पावर 25 इंटू, सॉरी यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसको यहाँ देखिए जरा, सॉरी इसको यहाँ देखिए। अब ये क्या लिखा हुआ है? 2 की पावर, सॉरी थोड़ा स्पेस कम पड़ रहा है, 2 की पावर 25 इंटू 5। अब जरा ये बताइए, ये नंबर हमने आपको 5 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया था कि देखिए लास्ट डिजिट कितना 5 है यहाँ पर, ये नंबर 5 से भी डिविजिबल हो जाएगा। और अगर यहाँ से एक 2 कॉमन ले लिया जाए, यहाँ देखिए जरा, यहाँ से अगर एक 2 कॉमन ले लिया जाए तो एक 2 कॉमन लेने के बाद 2 इंटू 5, इसमें कितना बचेगा? 2 की पावर 24। ये देखिए कितना हो गया? 10। तो ये नंबर किससे भी डिविजिबल हो जाएगा? 10 से भी डिविजिबल हो जाएगा। तो ऑप्शन में 10 कहीं पर है, ये देखिए सी पार्ट। ये नंबर किससे डिविजिबल है? 10 से डिविजिबल है। आप लोगों को समझ में आया होगा आई थिंक। देखिए पहले क्या किया हमने, 32 को 2 की पावर 5 लिख लिया, 2 की पावर 5। अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्सपोनेंट, करेक्ट। ये 2 की पावर 27 है, 2 की पावर 25 और 2 की पावर 27 है। 2 की पावर 25 छोटा है, उसको हमने बाहर निकाल दिया। जो उसको हमने बाहर निकाला, इसकी जगह पे यहाँ पे 1 बचा और 2 की पावर 27 से 25 जब जाएगा तो 2 की पावर 2 बचेगा। इसको लिखा हमने 2 की पावर 25 इंटू ये 1 प्लस 4 बचेगा। ये कैलकुलेट करके बाहर 5 आ जाएगा, करेक्ट। अब 5 का यूनिट डिजिट यहाँ पे बच रहा है, मतलब लाइक यूनिट पे क्या है? 5 है। तो मतलब 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था कि कोई भी नंबर 0 या 5 से डिविजिबल हो सकता है जब उसका मतलब क्या, यूनिट डिजिट 5 और 0 हो। यहाँ पे 5 से भी डिविजिबल है। अगर यहाँ से एक 2 हम बाहर निकाल लें तो 2 की पावर 24 बच रहा है। यहाँ देखिए 2 की पावर, सॉरी यहाँ पे 24 होगा, 2 की पावर 24 होगा। तो यहाँ देखिए ये 5 टू 10 हो जाएगा। तो नंबर 5 से भी डिविजिबल है और 10 से भी। आंसर में क्या लिखेंगे? क्या है आपके ऑप्शन में? 10। तो 10 से डिविजिबल हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द 6 डिजिट नंबर, the 6-digit number 5 4 3 2 1 a is divisible by 9 where a is single digit whole number, find the value of a। ये सी साइड का ही प्रॉब्लम है आपकी यूपीएससी का ही। अब जरा आप मुझे ये बताइए 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था? 9 का डिविजिबिलिटी रूल ये था, यहाँ पे समझाते रहे, इसका आंसर नहीं है बट यहाँ पे आपको समझा रहे हैं 2 मिनट के लिए, ठीक है। 9 का डिविजिबिलिटी रूल ये था कि 9 को हम क्या करते थे? 3 इंटू 3 करते थे। मतलब जो संख्या 3 से डिविजिबल हो जाएगी वो 9 से भी डिविजिबल हो जाएगी। तो ये बताइए सबसे इजी जो मेथड हमने सीखा था, ये सबको क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए। 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 प्लस ए, क्योंकि ए की वैल्यू हमसे पूछा हुआ है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा हमारा? 5 4 9 9 3 12 2 14 1 15 15 प्लस ए, ठीक है। अब इसमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो यहाँ पे रखने पर 9 से डिविजिबल हो जाएगा? करेक्ट। तो देखिए 0 रखेंगे तो 9 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि 15 बचेगा। 4 रखेंगे तो 15 4 19 हो जाएगा, वो भी 9 से डिविजिबल नहीं होगा। 2 रखेंगे तो 17 हो जाएगा, वो भी डिविजिबल नहीं होगा। हम अगर 3 को यहाँ रख दें, इसको अगर यहाँ हम 3 को रख दें ए की जगह पर तो कितना हो जाएगा? 18, जो कि
पूर्णतया 9 से डिविजिबल है, तो आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। करेक्ट। आई थिंक ये समझ में आया होगा आपको। एक और क्वेश्चन आपके लिए है यहाँ पर, द नंबर 139 स्टार, यहाँ पे स्टार है, नंबर नहीं है, 70880 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 11, देन स्टार की वैल्यू क्या होगी। अच्छा ये बताइए, 11 का हमने आपको कई मेथड बताया था, जैसे कि 11 में पहला मेथड क्या कर सकते हो आप, 3 डिजिट का पेयर बना सकते हो, या 2 डिजिट लेके 11 से डिवाइड करके मतलब प्लस माइनस के तौर पे कर सकते हो। एक और था, एक अल्टरनेट जैसे आप लेते हो, जैसे इसको लिखिए, इसको सोल्यूशन में यहाँ पे लिख रहे हैं, ये है आपका 1 3, ठीक है, ये 9, ये स्टार, ये 7, ये 0, ये 8 8, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए, अगर मैं जरा ध्यान से देखिएगा, 139 स्टार 70880, ठीक है, अल्टरनेट को मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे अल्टरनेट नंबर ले रहा हूं, ठीक है, 9 1 10, 10 7 17, 17 8 25, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे 25, माइनस ऊपर वाले अल्टरनेट को क्या करेंगे, ऐसे ऐड करेंगे, मतलब 3, करेक्ट, और 3 प्लस स्टार प्लस 8, तो देखिए 3 प्लस स्टार प्लस 0 कुछ नहीं होगा, स्टार तो सॉरी 8, तो 8 3 11 हो गया, और प्लस स्टार हो गया, 0 का कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 11 प्लस स्टार हो जाएगा। करेक्ट। अब ये बताइए, इसको हम लिख सकते हैं 25 माइनस 11 माइनस स्टार। करेक्ट। अब ये बताइए ये कितना हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, आई थिंक 14। करेक्ट। अब 14 में से स्टार की कौन सी वैल्यू रखेंगे जो 11 से डिविजिबल हो जाएगी, बताइए। 7 रखने पर नहीं होगा, चेक कर लीजिए, यहां से 3 रखेंगे तो हो जाएगा 11 से डिविजिबल, क्योंकि यहाँ पे देखिए 14 माइनस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 11, जो कि 11 से डिविजिबल है। करेक्ट। और 2 रखने पर भी नहीं होगा, 5 रखने पर भी नहीं होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्वेश्चन दिया है आपको, ये भी यूपीएससी का क्वेश्चन है, इन्होंने ये कहा हमसे कि द नंबर, ये वाला क्वेश्चन नंबर 4, द नंबर 3798125369 इज डिविजिबल बाय 7, 7 से डिविजिबल है। करेक्ट। देन द वैल्यू ऑफ पी, तो हमने 7 की डिविजिबिलिटी रूल में आपको क्या बताया था, देखिए इसका सोल्यूशन देखिए, सोल्यूशन में कितना है 3 7 9 8 1 2 5 P 3 6 9। करेक्ट। अब इसमें 3 3 का पेयर बनाइए, एक तो ये बन जाएगा आपका, दूसरा ये बन जाएगा, तीसरा ये बन जाएगा, एक 0 लगा दीजिए, जिसके पेयर में थोड़ा कम हो चीज है उस पर 0 लगा के उसका पेयर बना लिया जाता है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जरा ध्यान से देखिए, हम करेंगे इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे और इन दोनों को ऐड करके सब्ट्रैक्ट करेंगे। करेक्ट। तो यहाँ पे करिए जरा, कितना हो जाएगा साइड में 3 6 9, ये 9 8 1 कितना हो जाएगा 10 और 10, 8 से 14 15, 9 3 12 13, 9 1 10, 8 से 14 15, 9 3 12 13। करेक्ट। 1350 हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 1350 माइनस इसको 037 प्लस 25 पी लिख सकते हैं। अच्छा अब हमको ये बताइए, जरा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम पड़ रहा है, तो जरा ये बताइए, इस वाले 25p को, इस वाले 25p को क्या मैं ये लिख सकता हूँ क्या 250 प्लस p, क्योंकि 0 रखने पे कुछ चेंज नहीं होगा। ठीक है। अब क्या करेंगे, अब ये 250, जरा ध्यान से सुनो, इसमें इसी में ये 250 और ये ऐड करेंगे, इसकी जगह पर हम रख रहे हैं इतना ऊपर वाला। ठीक है, जरा ध्यान से देखिएगा, 250 प्लस p, कोई फर्क नहीं पड़ेगा 0 रखने पर। ठीक है, इसको हम हटा दे रहे हैं। ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, क्या करेंगे इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 250 0 3 7, ये कितना हो जाएगा 7 8 287। अब 287 को 1350 में घटा देंगे। ठीक है, तो इसको इधर घटा लेना है, 1350 287, ये 3 आ जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा। करेक्ट। अब इसको हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, इसको भी रब कर देंगे, इसको भी रब कर देंगे, और यहाँ पे हम लिखेंगे
1063 माइनस पी हो जाएगा, अंदर इस वाले माइनस का मल्टीप्लाई होगा, मतलब इस वाले माइनस का यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, नहीं इसमें नहीं होगा क्योंकि ये दोनों ऐड हो रहे हैं, यहाँ माइनस आगे लग जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं होगा माइनस का, सॉरी यहाँ डायरेक्ट होगा, करेक्ट। तो इसको हम पूरा क्या लिख सकते हैं, इसको पूरा हम ये लिख सकते हैं, जरा ध्यान से देखते रहिए, कितना आया है 1063 माइनस पी, ठीक है। अब वो मुझसे कह रहा है कि 7 से डिविजिबल है, मतलब 7 से डिविजिबल है। अब जरा ये बताइए हमको, इस नंबर को थोड़ा 7 से डिवाइड करिए, तो इसी नंबर को, इसको 7 से डिवाइड करिए, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 1063 और 7 से डिविजिबल 30 की देखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा साफ कर देते हैं इसको, ओके। यहाँ देखिए जरा, ये हो जाएगा 7 × 7 = 7, 3 36, 7 × 5 = 35, कितना 35, 1 3, 7 × 7, ठीक है, कितना जाएगा 6 आ जाएगा रिमाइंडर में, कितना जाएगा 6। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको जरा ध्यान से देखते रहिएगा, इसको हम लिख सकते हैं इस बेसिस पे, कितना, इसको हम लिख सकते हैं 151 गुणे 7 + 6, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना, भाज्य भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक है ना, भाज्य इक्वल टू भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल हिंदी में, करेक्ट। तो ये बताइए, इसको हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1063 को, ध्यान से देखिए 1063 की जगह मैं ये लिखने चल रहा हूँ इसको यहाँ पर, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, देखिए कितना हो जाएगा 151 गुणे 7 + 6 - p, ठीक है। इसको मैंने 7 से डिवाइड किया था। अब ये बताइए, ये नंबर तो 7 में मल्टीप्लाई करके टोटली डिविजिबल हो जा रहा है, बच कितना रहा है 6 बच रहा है, तो p की वैल्यू क्या हो गई, ठीक है ना, कि अगर मैं 6 की वैल्यू, p की वैल्यू 6 रख दूं, जरा देखिए यहाँ पर, तो ये 6 और 6 क्या हो जाएगा, ध्यान से देखते रहिएगा, कट जाएगा ना, ये नंबर टोटली डिविजिबल है कि नहीं है, साथ से देखिए वहां पर 6 हटा दीजिए, अभी देखिए टोटली डिविजिबल है ना, यहाँ पे हटा दीजिए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि हमने पहले क्या किया, फिर से मैं आपको समझा दे रहा हूँ, थोड़ा स्पेस कम है, 3 का हमने पेयर बना लिया, इन दोनों को ऐड कर लिया, इन दोनों को ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर लिया मैंने, ठीक है। और 250 जो 25p है उसको हम 250 + p लिख सकते हैं, क्योंकि 0 रखने पे कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जोड़ने के बाद 1000 जोड़ने के बाद जितना 1350 आया था उसमें से वो घटा दिया मैंने, वो दोनों एक्स्ट्रा वाले जोड़कर, जो ये वाले और ये वाले थे, ठीक है, -p कर दिया। अब एक जितना आया 1063 उसको हम 7 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर बचेगा उसको उसमें से घटा देंगे, मतलब हटा देंगे, बाकी पूरा डिविजिबल हो जाएगा, जब रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा रफ करते हैं, यहाँ पे जरा देखिए ये वाला क्वेश्चन, देखिए जरा, ये तो कह रहे हैं कि ये भी यूपीएससी का ही क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि इतने की पावर इतना और इतने की पावर इतना, ये डिविजिबल बाई किस नंबर से डिविजिबल होगा, 2 और 3 से होगा, 3 और 7 37 से होगा, या 2 3 37 सबसे होगा, या केवल 2 और 37 से होगा, कुछ नहीं करना है हमको। हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं चीज कि जब हम कभी इवन में ऑड को जोड़ते हैं तो ऑड आता है, करेक्ट करेक्ट, और जब ऑड प्लस ऑड ऐड करते हैं तो क्या आता है, इवन आता है, इतना तो हमको बचपन से पढ़ाया गया है और पता भी है हमको चीजें, ठीक है, क्या आता है इवन, करेक्ट करेक्ट ना। तो ये बताइए, अगर मैं 333 को मान के चलिए, अगर इसके मैं फैक्टर कर दूं, क्या करता हूं फैक्टर, तो पहले मैं 3 से काटूंगा 1 1 1, ठीक है, उसके बाद फिर 3 से काटूंगा इसको मैं, हाँ ठीक है करेक्ट, फिर उसके बाद 37 से काटूंगा, किससे 1, तो इसका कितना आ गया फैक्टर, यहाँ पे आगे लिख रहा हूँ 3 गुणे 37। ऐसे सेम क्या करेंगे हम, किसका निकालेंगे 222 का निकालेंगे, ठीक है, 222 का निकालेंगे, जरा ध्यान से देखते रहिएगा, इसको सबसे पहले 2, ठीक है, ये कितना है 37 है, 2 1 1 1, ठीक है, उसके बाद 111 है, 3 से काटिए, फिर 37, फिर से 37, वो एक हो गया। अब जरा ये बताइए, यहाँ पर ध्यान से देखिए, एक इवन नंबर है और दूसरा क्या है ऑड नंबर है, दोनों एक दूसरे में जोड़े जा रहे हैं,
आंसर क्या आना चाहिए, ऑड। तो इसका मतलब ये ऑड से ही कटना चाहिए, इवन से नहीं कटना चाहिए, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखिए, इन दोनों में, इसके फैक्टर में और इसके फैक्टर में, देखिए पहला फैक्टर हम लिख रहे हैं यहाँ से, ये वाला पहला फैक्टर है, 3 × 3 × 37, ठीक है, बराबर 333, करेक्ट। इसका लिख रहे हैं 2 × 3 × 37 बराबर 222। अब ये बताइए इसमें कॉमन क्या है, मुझे लगता है कि ये पार्ट कॉमन है, इसमें क्या है कॉमन, और 2 और 3 अलग अलग हैं, तो मतलब इवन और आठ को जोड़ के 8 आएगा, तो मतलब ये इवन नंबर 2 से नहीं कटेगा। तो इसमें आंसर ढूंढो पहले, 2 कहाँ है, हटा दो उसको, 2 यहाँ पर है, देखो हटा दो, यहाँ भी 2 है, इसको भी हटा दो, ठीक है, तो यहाँ भी 2 है, इसको भी हटा दो, किससे कटेगा, 3 और 37 से कटेगा, ठीक है। इस टाइप के कॉन्सेप्ट, इस टाइप के सॉल्व में आप ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, ठीक है, कि क्या करो, पहले जो नीचे दिए गए हैं देखो सेम है, 222 की पावर 333 है, प्लस 333 की पावर 222 है, करेक्ट। तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इवन पे प्लस ऑड करेंगे, इवन और ऑड ऐड करेंगे तो ऑड आएगा, जब ऑड ऐड करेंगे तो इवन आएगा, करेक्ट। और फिर हमने क्या किया, इसका क्या एलसीएम निकाल लिया, एलसीएम निकालने के बाद ये फैक्टर दिख गया 333 का, और ये फैक्टर है किसका, 222 का, ठीक है। तो और उसके बाद ये बताइए, जब ये नंबर इवन प्लस ऑड ऐड करेंगे ऑड आएगा, तो कभी सबसे डिविजिबल नहीं होगा, मतलब इवन नंबर से डिविजिबल नहीं होगा, जिसमें किससे होगा, 3 और 37 दोनों क्या है, ऑड नंबर है, करेक्ट। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। अब यहाँ देखिए जरा, 488268 कह रहा डिविजिबल बाई 4 से होगा या 3 से होगा, 2 से होगा या 132 से होगा। अच्छा ये बताइए 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था, कि जब लास्ट का 2 डिजिट हमको देखना है, अगर वो 4 से डिविजिबल होगा तो ये नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा। देखिए यहाँ पर, देखिए जरा, देखते रहिएगा, सोल्यूशन में देखिए, 4 8 8 2 6 8, करेक्ट। 68 क्या 4 से डिविजिबल है, मैं पहले 4 से चेक कर रहा हूँ, पहला ऑप्शन चेक कर रहा हूँ, मुझे आइडिया नहीं, ठीक है। तो 4 1 4 और 4 7 28, मतलब 4 से डिविजिबल है, ठीक है, मतलब 4 से डिविजिबल है। अब क्या ये 3 से डिविजिबल है, सबको जोड़िए जरा, इसको हटा देता हूँ, एक मिनट, सबको जोड़िए, 8 4 12, 12 8 20, 2 22, 22 6 28, 28 और 28, 28 8 36, कितना होता है, 36 होता है, मतलब 36 का 3 से डिविजिबल है, मतलब 36 का 3 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब 3 से भी डिविजिबल है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखते रहे, आप जरा मुझे ये बताइए, एक मिनट, हमने आपको 2 का डिविजिबिलिटी रूल बताया था ना, हमने कहा था 2 का डिविजिबिलिटी रूल करने के लिए, क्योंकि देखो 2 की पावर कितना होता है, 1 होता है, हमें लास्ट का सिर्फ एक डिजिट चेक करना है, कितना डिजिट, एक डिजिट, तो एक डिजिट क्या है, देखो यहाँ पे देखो, जरा इसको हटा दे रहे हैं, लास्ट का 1 डिजिट क्या है, देखो इवन है, मतलब 2 इसको काट दे रहा है, मतलब 2 से भी डिविजिबल है, देखो 2 से भी डिविजिबल हो गया, ठीक है। 132 से कैसे चेक करेंगे, मसला ये है, ठीक है, मतलब मामला ये है। अच्छा ये बताइए, जब कोई बड़ा नंबर दिया होता है, उससे आपको डिविजिबिलिटी चेक करनी रहती है, तो उसका सबसे आसान तरीका वही है, उसको उसके फैक्टर में डिवाइड कर दो, मतलब तोड़ दो, उसका एलसीएम निकाल दो। तो हमें जहां तक इसका सबसे आसान फैक्टर दिख रहा है, हमें जो दिख रहा है इसका आसान फैक्टर 132 का, अच्छा ठीक है, इसका एलसीएम निकाल देते हैं, ठीक है, इसका एलसीएम साइड में ही निकालते हैं, ठीक है। कितना हो जाएगा, 2 सीजा और मतलब 2 छंग 12, फिर 6 6, करेक्ट, 33 3 1 1 11, ठीक है, 2 दूनी 4 3 12 गुणे 11, इसको लिख सकते हैं ना, जरा देखो 12 गुणे 11 लिख सकते हैं क्या, इसको देखो 2 दूनी 4 3 12 गुणे 11, तो इसको लिख सकते हैं हम, इसको 12 × 11। अच्छा जरा ये बताइए, ये नंबर तभी 132 से डिविजिबल होगा जब ये 12 और 11 दोनों से डिविजिबल होगा, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। कभी भी जब फैक्टर निकालो किसी नंबर का, उसको फैक्टर में डिवाइड करो, तो वो नंबर तभी डिविजिबल होगा जब उसके सारे फैक्टर उसको सेटिस्फाई कर रहे होंगे, मतलब ये 132 से तभी डिविजिबल होगा जब ये 12 से भी होगा और 11 से भी होगा, ठीक है। तो हमने क्या कहा, 12 से चेक करने के लिए 3 × 4 कर लो। अब हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि ये नंबर देखो 3 से भी डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, मतलब 12 से डिविजिबिलिटी रूल चेक करने की जरूरत नहीं है, हम किससे चेक करेंगे, 11 से चेक करेंगे, किससे चेक करेंगे, 11 से चेक करेंगे। आइए 11 से चेक करने के लिए एक तरीका आपको मैंने बताया था, मैंने कहा कि ये नंबर अलग से लिखते हैं, इसको फिर से रफ करके लिखते हैं, ठीक है, ये नंबर हम अलग से लिखते हैं, 4
88268। चाहे आप दो दो का पेयर बना लीजिए, एक तरीका बताया था, उसको डिवाइड करिए, कम ज्यादा करके ऐड करके बाद में 11 डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। और चाहे आप, मैं आपको आगे भी लेक्चर में सिखाता रहूंगा, कोई बात नहीं, पीछे की प्रॉब्लम सॉल्व करते चलेंगे और आगे पढ़ते चलेंगे, डोंट वरी, ओके। और चाहे आप तीन तीन का पेयर बना लीजिए, इसमें से इसको घटा दीजिए, ठीक है। तो जब इसमें से आप इसको घटाएंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 0, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, और यहाँ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब आप मुझे बताइए, क्या 220 11 से डिविजिबल नहीं है? भाई काट दो, 11 दूनी 22, 20 आ गया, मतलब ये 11 से भी क्या है डिविजिबल, मतलब 132 से भी डिविजिबल है ये नंबर। अब आपको समझाता हूं, हमने कहा 48826 डिविजिबल बाई 432 132, लास्ट का 2 डिजिट 4 के लिए देखेंगे, 3 के लिए सबका सम कर देंगे, या तो 369 का सम देखेंगे, वो हम यहाँ नहीं बता रहे हैं, ज्यादा इजी है, यही समझ लेते हैं। यहाँ पर 2 के लिए लास्ट का 1 डिजिट देखेंगे, 132 के लिए इसको फैक्टर में डिवाइड कर लिया हमने, यहाँ से 12 गुणे 11 दे दिया। अब 12 डिविजिबल तब होगा जब उसके फैक्टर से डिविजिबल होगा, मतलब 3 गुणे 4 सबसे इजी है, ठीक है। 2 और 6 का देखेंगे तब भी इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 3 गुणे 4 ज्यादा ही करेक्ट। अब जरा ध्यान से देखिए, क्योंकि 12 को अगर हम 6 गुणे 2 से देखने जाएंगे तो 2 से तो होगा ही होगा, लेकिन 6 किससे है, 2 इंटू 6 से, 2 इंटू 3 से, तो हमको 2 और 3 का फिर से चेक करना पड़ेगा, वो ज्यादा लंबा हो जाएगा। इससे बढ़िया इसको यहाँ से देखिए, 3 गुणे 4, यहाँ देखिए ऑलरेडी 4 से डिविजिबल है, ऑलरेडी 3 से डिविजिबल है, 11 का चेक करना था, हमने क्या कर दिया, 3 3 की पेयरिंग कर दी और उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, कितना आ गया 220, 220 देखिए 11 से डिविजिबल है, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, एक बार आप लोग इसको रिवाइज भी करते रहिए कॉन्सेप्ट को, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट रिवाइज रहेगा तो आराम से हो जाएगा क्वेश्चन। यहां देखिए जरा, ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, देखते रहिए, सॉल्यूशन देख रहे हैं, 8686731 इज डिविजिबल बाई, ये नंबर किससे किससे डिविजिबल है। देखो 7 11 13 दे रहे हैं, क्या दे रहा है 7 11 13, तो आपका दिमाग कहाँ जाना चाहिए, मेरे हिसाब से आपका दिमाग जाना चाहिए आपका दिमाग, मुझे लगता है अल्टरनेट पे जाना चाहिए। अल्टरनेट मतलब देखिए, इसको इसमें ऐड कर लो, इसको इसमें ऐड कर लो, ठीक है। अल्टरनेटिव को नहीं, 2 नंबर ज्यादा कर देना, सॉरी, अल्टरनेट क्या क्या हो गया, ये हो गया और ये हो गया, कितना हो जाएगा 8 8 16, 16 1 17 3 20, ठीक है, माइनस ऊपर से आओ 6 6 12, 12 7 19 1 20, ये खत्म, जीरो आ गया, ठीक है ना। मतलब जो अल्टरनेट अप्रोच हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हम देखो जब 7 11 13 दिखे ना, तो अब सबसे पहले आपका दिमाग कहाँ जाना चाहिए, मतलब पेयर कितने का बनाना है, 3 3 डिजिट का, ठीक है। लेकिन अगर हमने अल्टरनेट अप्रोच देखा कि एक के बाद एक डिजिट जब लिया मैंने, यहाँ देखिए, इधर देखते रहिए, इसको मैंने लिया, इस डिजिट को लिया, 8 8 16 हो गया, 16 17 17 3 20 हो गया नीचे से, करेक्ट। और ऊपर से ये कितना हो गया 7 1 8 8 6 14 14 6 20, और 20 में से 20 बाद में क्या करना होता है, ऐड करके सब्ट्रैक्ट करना होता है, कितना हो गया 0। अब 0 देखो सबसे डिविजिबल हो जाएगा, 7 से भी, 11 से भी, 14 से भी और 13 से भी डिविजिबल हो जाएगा, ओके। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, आइए जरा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, कह रहा है कि 2 की पावर 6 प्लस 2 की पावर 5 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 3, ये किससे डिविजिबल होगा, 7 से, 9 से, 11 से या 3 से। हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे ऐसे, ठीक है, क्या किया जाए। अच्छा ये बताइए मुझे, इसमें ये कर सकते हैं क्या, 2 की पावर 6 प्लस 2 की पावर 5 दिया, 2 की पावर 4 2 की पावर 3, देखिए 2 की पावर में सब जगह है ना, तो एक काम करो, सबसे छोटा वाला कौन सा है उसको ढूंढो, ये नहीं छोटा है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये वाला सबसे छोटा है, इसको बाहर निकालो, कॉमन ले लो, जितना मेरा दिमाग काम कर रहा है, 2 की पावर 3 कॉमन ले लिया हमने। अब ये बताओ, देखो 2 की पावर 3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ कितना बचेगा 2 की पावर 3, क्योंकि 3 में से 3 पावर बाहर आ चुकी है, 5 में से 3 पावर बाहर आएगी, 2 बचेगा, सॉरी
प्लस 2 में से 2 पावर 3 पावर बाहर आएगी, 2 बचेगा, इसको निकालेंगे तो 1 बचेगा। अब ये बताओ 2 की पावर 3 यहाँ ले लो इंटू, अब ये बताना जरा ध्यान से समझना, ये 8 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये प्लस 1 हो जाएगा। अब ये बताओ जरा मुझे, जरा ध्यान से सुनिएगा, ये कितना हो जाएगा 8, 2 की पावर 3 8, ये 8 4 12 तो 14 15, कितना हो जाएगा 15, 15 8 कितना होता है 120 होता है। अब 120 किससे डिविजिबल है, 7 से तो नहीं है भाई साहब, कहाँ हो जाएगा, लास्ट में 0 है, इवन नंबर है, 9 से भी नहीं होगा, और बताओ 11 से भी डिविजिबल नहीं होगा, 3 चौको 12 मतलब किससे डिविजिबल है 3 से। कितना हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर 2 की पावर 6 प्लस 2 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 3, ठीक है। तो 2 की जो सबसे छोटा वाला इस तरीके क्वेश्चन में यही कीजिए, ठीक है। एक क्वेश्चन इस टाइप का और दिया गया है, पहले उनको देखो, इसको भी आगे हम लोग पढ़ेंगे, कंपोज वो मतलब क्या कहते हैं पावर घातांक के क्वेश्चन करेंगे अभी आगे, उसको भी सीखेंगे। 2 की पावर 6 प्लस 2 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 3, छोटा वाला बाहर निकाल लो, ठीक है। 2 की पावर इतना जो बचेगा मल्टीप्लाई कर दो, लास्ट में जो डिजिट है उसको देख लो। देखो 120 है ना, अगर अभी 10, अगर 10 अभी आपके इसमें होता, यहाँ पर अगर 10 होता तो 10 से भी डिविजिबल हो जाता, कितने से 10 से भी डिविजिबल हो जाता, ठीक है। क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन और है, ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है नंबर 425278b इज डिविजिबल बाय 3, देन हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ b आर पॉसिबल, कितनी वैल्यू पॉसिबल है। अच्छा ये बताओ 3 से डिविजिबल होने के लिए हम सबसे सिंपल वाला तरीका अपनाते हैं, सबको जोड़ देते हैं, ठीक है ना, हमने यही तो सीखा है, या तो जोड़ दो या तो 3 से 3 6 9 का देखो कहाँ कहाँ सम हो रहा है उसको बाहर निकाल दो, वो ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा तो लेंदी हो जाएगा, इसको जोड़ कीजिए बन जाएगा। जोड़ते हैं इसको, आओ सोल्यूशन में देखो, 4 प्लस 2, ठीक है, प्लस 5, फिर 2, फिर 7, फिर 6, फिर बी हो जाएगा। अच्छा ये बताइए 4 2 एक बार मैच कर लेते हैं, 5 फिर 2 फिर 7 फिर 6 फिर बी, 4 2 6 5 11 2 13 7 20, 4 2 6 5 11 11 2 13 7 20 6 26 प्लस बी, 26 प्लस बी आ गया, ठीक है। अब ये बताइए इसमें बी की कितनी वैल्यूज हो जाएंगी जो 3 से डिविजिबल हो जाएंगी। सबसे पहली वैल्यू तो कितनी आएगी इसकी, गलती करते हैं क्या हम लोग, फोर टू फाइव टू 76b इज डिविजिबल बाई 3, 3 से अगर डिविजिबल है नंबर तो 4 2 6 6 5 11 11 2 13 13 7 20 6 26, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा ना, 26 बी है। अब बी का मान क्या क्या पॉसिबल है तो 3 को डिवाइड कर देना, ठीक है। सबसे पहली चीज बी का मान 4 पॉसिबल है, कितना 4 पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन अगर 4 पॉसिबल होगा तो 1 तो आंसर नहीं है, लगता है इस क्वेश्चन में कहीं मिस्टेक की है मैंने, लिखने में ही मिस्टेक कर दी है। कितना है 425276b, एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, इसको रिमूव करिए, इसको हटाइए, एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, इसमें से 4 2 6 5 11 2 13 7 20 6 26, कितना है 26। एक काम करो यहाँ से 1 2 हटाओ तो, नहीं एक काम करते हैं इसको मतलब सॉल्व कर करके देखते हैं, जो सही रहेगा वो हम लोग आगे लेके बढ़ जाएंगे, ठीक है। 4 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 7 प्लस 6 प्लस बी, ठीक है। अगर हमने क्या कहा, अगर इस 2 को मैं हटा दूं यहाँ से, इस 2 को हटा देंगे, ये प्लस लगा है, 5 4 9 तो 11 11 7 18 6 24, करेक्ट, तो एक तो 24 आ जाएगा प्लस बी। अब ये बताओ अगर बी को 0 रख दिया तो 24 3 से डिविजिबल हो जाएगा, एक वैल्यू 0 हो गई, चलो ठीक है, एक मान कितना आ गया 0 आ गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ पे b को 3 रख दूं तो ये कितना हो जाएगा 27, ये भी 2 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। और अगर b का मान मैं यहाँ 4 रख दूं, कितना रख दूं 4 रख दूं, तो देखो 0 रखने पर क्या आएगा 24, ठीक है, 3 रखने पे क्या आएगा 27, 4 रखने पे क्या आएगा
4 नहीं, 4 रखने पे 28 हो जाएगा, 5 रखने पे 29 हो जाएगा, मतलब 6 रखना है हमको। कितना रखना है? 6, तब ये 30 हो जाएगा। ठीक है, तो किससे डिविजन हो जाएगा? 3 से डिविजिबल हो जाएगा ये नंबर। ठीक है, तो कितनी वैल्यूज होनी चाहिए? मुझे लगता है 3 वैल्यूज होनी चाहिए इसमें। ठीक है, अगर मैं यहाँ से 2 रिमूव कर दूँ, एक 2 हटा दूँ इस क्वेश्चन से, मुझे लगता है क्वेश्चन लिखने में मुझसे मिस्टेक हो गई है, क्योंकि 4 5 2 5 4 9 2 11 7 18 18 6 24, करेक्ट, सही गिन रहे हैं ना? 13 2 15 5 20 4 24, ठीक है। 24 प्लस बी हो जाएगा। अब 24 में बी की क्या क्या वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर, कि जिससे तीन इसको डिवाइड कर देगा। पहली वैल्यू 0 आ जाएगी, 24 बचेगा और हो जाएगा। 3 रखेंगे तो 24 3 27, जो कि कट जाएगा 3 से। 6 रखेंगे तो 30 हो जाएगा, जो कि 3 से कट जाएगा। हाँ ठीक है, तो ये सब आज के क्वेश्चन थे। मुझे लगता है कि आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। बस एक काम करते रहिए, जितना आप सीखते रहेंगे उसको प्रैक्टिस जरूर करते रहिए, क्योंकि हम क्वेश्चन कराते रहेंगे, एक एक दो दो तीन तीन आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि हमारे पास थोड़ा स्पेस की कमी है, स्पेस मतलब बोर्ड की कमी है। ठीक है, क्योंकि मुझे क्वेश्चन लिखना पड़ता है इस पर। ठीक है ना? तो आज के लिए इतना ही रहेगा, और हम जो थर्मोडायनेमिक्स की सीरीज चला रहे हैं उसको भी अल्टरनेट करते रहेंगे, इसको भी करते रहेंगे, और ट्राई करेंगे इसको सब्जेक्ट और स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रहेगा। और एक रिक्वेस्ट फिर से थी आप लोगों से, अगर आपको सच में समझ में आ रही है चीजें यहाँ पर, तो आप लोग प्लीज शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और लोगों को फॉरवर्ड करिए, वहां पे शेयर करिए, जिससे लोगों को बहुत, मतलब जो और लोग पढ़ने वाले हैं वो भी इसका फायदा उठा पाए। ठीक है ना? तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम लोग। सो गुड नाइट, थैंक यू सो मच।